जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे कि पूरी उम्मीद है कि एक सवाल आने वाले सितंबर वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा ही पूछेगा। आने वाले एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में इससे सवाल पूछता भी है आपका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल, ये क्या होता है हमारा। तो इकाई के घनमूल हम लोग जानते हैं कि 1 पर चाहे कुछ भी पावर हो तो वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन 1 पे पावर कुछ भी हो 1 तभी होता है जब रियल नंबर की हम बात करें। जब बात करें क्या, केवल वास्तविक संख्या की बात करें, केवल रियल नंबर की बात की जा रही हो। अब अगर इमेजिनरी नंबर की बात अगर करें तो 1 पर चाहे कुछ भी पावर हो तो हमेशा वैल्यू 1 नहीं होगा। तो 1 टू द पावर 1/3 अगर है हमारा, तो इसको आप चाहे तो x लिख सकते हैं। 1 पर पावर 1/3 को ही क्या कहेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1 कहेंगे हम। तो 1 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x। तो 1 इज इक्वल टू x क्यूब लिख सकते हैं। तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का एक वैल्यू 1 आएगा और दूसरा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 माइनस 4/2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये रूट -3 आएगा। तो रूट -3 को हम रूट -3/2, इसी को हम चाहे लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 3। -1 को i लिखते हैं हम, रूट -1 को बाई 2 और तीसरा फिर -1 माइनस रूट 3 i/2। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हो गया वो 3 हो गया। एक 1 होता है, एक -1 प्लस रूट 3 i/2 होता है और तीसरा -1 माइनस रूट 3 i/2 होता है हमारा। अब ये इसका रियल रूट्स कहलाता है, ये इसका क्या कहलाएगा, रियल रूट। और ये दोनों जो है हमारा क्या, ये दोनों जो है वो इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट्स है हमारा। तो जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रियल रूट की बात करेगा तो 1 लेंगे और इमेजिनरी रूट्स की बात करेगा तो क्या लेंगे हम, -1 प्लस रूट 3 i/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 i/2 लिया जाता हमारा। तो इसको इन जनरल हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और इसको इन जनरल हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ओमेगा मतलब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर पलट के भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ओमेगा भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों जो इमेजिनरी रूट है उसमें से एक को ओमेगा लेंगे, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर लेंगे। तो ये चीज तो आपको बस ये वैल्यू याद रखना है, ओमेगा की जगह -1 प्लस रूट 3 i/2 और -1 माइनस रूट 3 i/2। उम्मीद करते हैं सबको याद भी होगा। अब इसके क्वेश्चंस जल्दी से लगाने के लिए ये चीज तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आपको ध्यान में रखना होता है। तो 1 टू द पावर 1/3 का वैल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दूसरा -1 पर पावर 1/3 हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 हो हमारा, तो इसका वैल्यू हो जाता -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तीसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीनों रूट्स का सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, सारे रूट्स का सम क्या होता है, 0 होता है। और 4 फिर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब अभी कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, कहां पे फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में आपका मुश्किल से 15-20 दिन बचा हुआ है। तो ज्यादा ये चीज ना करते हुए, ज्यादा कॉन्सेप्ट में ना जानते हुए कि कहां से हमारा क्वेश्चन बनता है और क्या चीज याद रखें कि तुरंत हमारा क्वेश्चन लग जाए, केवल उस पर फोकस की जा रही है यहाँ पे। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो, तो ओमेगा पे अगर ज्यादा पावर हो, और भी कहें तो ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 रहे तो वैल्यू ओमेगा, और ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 रहे तो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होता है हमारा। मतलब क्या है, ओमेगा पे बहुत ज्यादा पावर हो तो आपको बस केवल पावर को 3 से भाग देना है।
तीन से पूरा पूरा कट जाए तो वैल्यू 1 होगा हमारा। 3 से काटने पे रिमाइंडर 1 बचे, शेषफल 1 बचे तो वैल्यू ओमेगा होगा, और रिमाइंडर 2 बचे तो वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। मतलब ओमेगा पर कुछ भी 3 से ज्यादा पावर रहे तो पावर को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचे ओमेगा पर वही पावर लिख दीजिए। पूरा पूरा 3 से कट जाएगा तो ओमेगा पर पावर 0, मतलब क्या, एन यहाँ कोई भी इंटीजर, वैल्यू 1, 3n+1 है, काट 3 से भाग देंगे तो 1 ही बचेगा तो ओमेगा पर पावर 1 लिख दिया। इसमें 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर लिख दिया हमने। ये फिर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हमारा पाई बाई 2 पाई बाई 3, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। अब यहां पर क्या, एक चीज और जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारा, कि ओमेगा आपने माना है 1 - 1 + √3 आई बाई 2, तो आई ओमेगा जब कर देंगे तो ये हो जाता है रूट माइनस आई माइनस √3i², ये बाई 2। आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस आई आ गया, ये आई स्क्वायर आ गया, तो आई स्क्वायर है तो ये -1, तो आई ओमेगा का वैल्यू -i माइनस √3i/2 हो जाएगा। उसी तरह से फिर ओमेगा स्क्वायर हमारा -1 माइनस √3i/2 है, तो आई ओमेगा स्क्वायर करोगे तो क्या होगा हमारा -i प्लस √3i/2 हो जाएगा हमारा। तो ये ध्यान रखना कि आई किसके साथ लगा, बस यही चारों में से कोई ना कोई सवाल मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है कि अगर आई के साथ √3 लगा है तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का फॉर्म आएगा हमारा, ठीक। और अगर ये क्या हो गया, आई ओमेगा माइनस आई माइनस √3i/2, और आई ओमेगा स्क्वायर है तो -i प्लस √3i/2 हो जाएगा। मतलब √3 के साथ आई लगा हो तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, और अगर √3 बिना आई का है तो या तो आई ओमेगा या तो आई ओमेगा स्क्वायर, लगातार भी लिख सकते हैं, मतलब खुद से करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चारों चीज याद रखें तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हो। एक चीज और, ओमेगा स्क्वायर है हमारा, तो 3 रूट जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो एक सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0 पे होगा, ये 1, 0 होगा, ये 2π/3 एंगल बना करके ये ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर को, इसके बीच भी जो एंगल होता है 2π/3 होता है, ये भी एंगल कितना 2π/3। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के दो रूट्स के बीच एंगल जो होगा वो हमेशा 2π/3 के इक्वल होगा। इतनी बात अगर आप याद रखते हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कोई भी सवाल आपका बचेगा नहीं, और कम से कम एक सवाल तो इससे पूछा ही जाएगा आपका आने वाले एग्जाम में। एक से ज्यादा भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक सवाल तो कम से कम आपका आना ही आना है एग्जाम में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए इतने कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने की जरूरत है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो तुरंत सवाल को आप लगा डालेंगे। जैसे हम सवाल की बात करें, सवाल है हमारा -1 प्लस √3i/2 प्लस माइनस होल पावर n -1 - i√3/2 पर पावर, यहां भी 3n है, यहां भी 3n। इसका वैल्यू कितना होगा, तो फर्स्ट 3 पूछ रहा है, सेकेंड 2 कह रहा है, थर्ड 1 कह रहा है, और फोर्थ 0 कह रहा है। ये देखिए ये ओमेगा ही तो, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो बस तुरंत आंसर दे देंगे। 3n है, 3n है, आंसर कितना 2, क्योंकि ओमेगा पर पावर 3n हो गया।
ओमेगा स्क्वायर पर पावर 3n हो गया, तो ओमेगा पर पावर 3n, ओमेगा पर पावर 6n। ये दोनों 3 से कटने वाला है, और 3 से कटने वाला है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1, तो 1 + 1 इसका कितना 2 आंसर हमारा। फिर अगर बात करें हम दूसरे नंबर को, अब यहां कह रहा है -1 + √3i/2 to the power n, -1 - √3i/2 to the power n। n कह रहा n is not multiple of 3। इसका ऑप्शंस दे दिया है हमारा 1, सेकेंड -1, थर्ड i और फोर्थ -i दे दिया। इसका वैल्यू पूछ रहा है अगर 3 i n जो हो वो 3 का गुणज ना हो। देखिए 2 मिनट का सवाल, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा टू द पावर n, ओमेगा टू द पावर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, मतलब ओमेगा टू द पावर n, ओमेगा टू द पावर 2n हो गया। n का 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, तो मान लिया n का वैल्यू कितना 2, 3 का गुणज तो है नहीं हमारा, 3 का मल्टीपल तो है नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है, 4 को 3 से भाग दिया, एक ही बचा हमारा, तो ओमेगा बच जाएगा हमारा। अब प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हम लोगों ने पढ़ा था, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऐसे चाहे तो याद भी इसको रख सकते हैं कॉन्सेप्ट को, और इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। 1 + 1 to the power n, ओमेगा टू द पावर n, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू 0 होता है, इज व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, and 1 to the power n, omega to the power n, omega square to the power n is equal to 3 when n is multiple of 3, multiple of 3। मतलब सारे रूट्स पे अगर हम 3 से कटने वाला पावर लगा दें तो वैल्यू 3, और 3 से ना कटने वाला पावर लगा दें तो 0। जैसे हम कहें कि 1 + ओमेगा टू द पावर 8 ओमेगा पर पावर 16, मतलब ओमेगा पर पावर 8 ओमेगा स्क्वायर पर पावर 8 है पावर, 8 3 से कटने वाला नहीं है तो वैल्यू 0। 1 + ओमेगा टू द पावर 20 + ओमेगा टू द पावर 40, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू क्या डायरेक्ट 0 लिखेंगे। लेकिन कहते 1 + ओमेगा टू द पावर 27 ओमेगा टू द पावर 54, यहाँ 3 से कटने वाला है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो सारे रूट्स पे पावर अगर 3 से कटने वाला लगाते हैं तो वैल्यू 3, और 3 से कटने वाला ना लगाएं तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो उसी कॉन्सेप्ट पे है, सबका सम 0, लेकिन 2 ही दिया है इसलिए वैल्यू -1। लेकिन नहीं भी याद है तो आसानी से ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप। चलो अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे z इज इक्वल टू √3/2 + i/2 to the power 107 √3/2 - i/2 to the power 107। then imaginary part, then imaginary part of z is, ऑप्शन दे रहा है हमारा 0, 1/2, √3/2 और 4। अब इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं आप लोग कि √3 + i दिख गया तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले लिया, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि यहां पर i में √3 में i नहीं लगा हुआ है, ओमेगा हमारा क्या था
कि -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1 माइनस √3i/2 था हमारा। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ, लेकिन √3 में आई नहीं लगा हुआ है, √3 रियल पार्ट है इसका, तो उस केस में आपको क्या बताए थे कि आई से मल्टीप्लाई कर दें। तो आई ओमेगा हमने बोला डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ हमने कंपेयर करने के लिए बस ये किया है। तो आई ओमेगा कर देंगे तो ये हो जाएगा -i प्लस -√3i/2। इसका मतलब ये क्या वैल्यू हो गया, z इज इक्वल टू -i ओमेगा टू द पावर 107, ये हो जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर क्या था, आई ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -i प्लस √3i/2, -i ये प्लस, चलिए ये वैल्यू हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -√3i/2, आई ओमेगा इज इक्वल टू -i-√3i/2 हमारा हो गया। अब यहां देखिए तो √3/2 ये यहां पे क्या दिया हुआ है, √3 प्लस i/2 टू द पावर 107 और √3 माइनस i/2 107। आई ओमेगा हमारा यहां से था, यहां पर ये फॉर्म तो आ गया, इसको हम लिखेंगे -i ओमेगा पर पावर 107 हमारा। और इसकी जब बात करेंगे तो ये क्या है, -1 प्लस रूट ओमेगा स्क्वायर ये है, यहां से ये खत्म हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में, वही चीज है हमारा, ये आ गया आई ओमेगा स्क्वायर पर पावर कितना 107। अब इसको तो ये चीज हम यहां समझाने के लिए फिर से लिखे हैं, लेकिन ये चीज क्या बोले, ये दोनों चीज भी आपको याद रखना है। याद रखना तो डायरेक्ट रख देंगे, इतना करने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब ये हो जाएगा i टू द पावर 107 ओमेगा टू द पावर 107, i पर पावर 107 ओमेगा पर पावर 214। तो i पर पावर 107 माइनस i आएगा, क्या आएगा, -i, तो माइनस माइनस ये प्लस i, 3 1 4 ओमेगा, 4 1 5 2, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा -i ओमेगा हमारा। 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, यहां से 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने क्या बोला, ओमेगा पर कितना भी पावर हो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर है वही ओमेगा पर पावर रख दीजिए। तो 107 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। 3 से डिवाइड करने का भी बड़ा आसान सा नियम है, ऐड डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सारे डिजिट को ऐड कर दो, 7 1 8, 8 को 3 से भाग दोगे 2 बचेगा, तो ओमेगा पर पावर 2, 4 1 5 5 2 7, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ओमेगा यही लिख दिया हमने। तो आई भी हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो ओमेगा अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या होगा, -1/2 तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा, आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है -√3i यानी कि √3। तो √3 है, इसका मतलब कि रियल इमेजिनरी पार्ट इसका कितना, 0। प्योरली रियल नंबर आया है तो प्योरली रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ समझाने में मुझे जरूर टाइम लगा है, लेकिन आपको वहां सॉल्व करना है, आपको समझाना तो किसी को है नहीं, तो ये मुश्किल से 2-4 सेकंड का सवाल है। अगर हमने क्या बोला, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा और आई ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप याद रखते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू रख करके आप आसानी से निकाल लेंगे चीजों को। चलो अगले सवाल पे अगर हम लोग आए, कह रहा ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, not equal to 1. Suppose P and Q are points, P and Q are points on the complex plane, complex plane defined by omega and omega square, and 0 O is origin. Then angle between OP and OQ, OP and OQ. फर्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 120 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 150 डिग्री। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रहा 2 पॉइंट से है, तभी हमने बताया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये P है, ये Q है हमारा, यहाँ पे P ये 1 और ये Q हमारा। तो क्या बताया था एंगल, ये एंगल 2 पाई बाई 3 होता है और ये वाला के भी एंगल कितना होता है 2 पाई बाई 3। तो OP और OQ के बीच एंगल कितना होगा 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बीच एंगल हमेशा ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो क्या होता है 120 डिग्री होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक सर्किल पे होता है जिसका सेंटर 0 0 हो, रेडियस 1 हो हमारा, और तीनों मिल करके उस सर्किल को सर्किल के सरकमफेरेंस को, परिधि को 3 बराबर भाग में बांटते हैं। अगर ये 2 पाई बाई 3 है, ये 2 पाई बाई 3 है, तो ये एंगल भी 2 पाई बाई 3 ही होगा हमारा। ठीक, इसका मतलब जितना ये सरकमफेरेंस उतना ही ये इसका लेंथ, उतना ही इसका लेंथ आना है हमारा। इन तीनों का लेंथ भी क्या आना है, बराबर ही आना है, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। चलिए ये चीज आपका, इससे रिलेटेड सवाल अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो इससे रिलेटेड सवाल आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। थोड़ा सा जो है बहुत ही आसानी से आपका सवाल लगेगा, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 3-4 मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे आप। जैसे अब कह दिया आपसे क्वेश्चन नंबर, इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन पूछ लिया, देन रूट्स ऑफ x minus 1 to the power 1 by 3 plus cube plus 8 is equal to 0। अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो x माइनस 1 पर पावर 3 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, x माइनस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। तो x माइनस 1 पर पावर 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 टू द पावर 1 बाई 3। इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 पर पावर 1 बाई 3। अब माइनस 1 का क्यूब रूट आपको क्या बताए थे, माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, एक माइनस 1 मिल गया, एक 1 माइनस 2 ओमेगा मिल गया, एक 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर मिल गया हमारा। तो बस थोड़ी बहुत बातें ध्यान में देख, आई कहां लगा ये, और प्लस साइन का ध्यान देना है।
ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 6 वैल्यूज हमेशा आपको याद रखना है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। अगर ये 6 वैल्यू आपका याद रहता है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आप आसानी से सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। करने का तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है तो बाकी सब तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन निकालने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और हमेशा जल्दीबाजी में यहीं पे साइन में हम अक्सर गलत करते हैं। ये दोनों कब काम करेगा, ये चारों कब काम करेगा, जब √3 में आई लगा रहेगा। और ये दोनों कब काम करेगा, जब √3 में आई लगा हुआ ना रहेगा हमारा। इसमें चूंकि ये आसान सा सवाल इससे पूछा जाता है, अक्सर बच्चे इसका सवाल करते भी हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में अक्सर साइन के चक्कर में गलत करके इसका आंसर आते हैं। ठीक, तो ये बातों का थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो इसका सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए, आज उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है इसमें तो कमेंट बॉक्स में आकर के प्लीज आपको और बताइए, और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको पढ़ना है वो भी आप बताइए, तो मैं उसको करने की कोशिश जल्दी बना करके देने की कोशिश करूंगा आपको। और एग्जाम के पहले लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अब कवर करने की जरूरत है। बहुत सारे टॉपिक को अब डिटेल में करने की जरूरत फिलहाल अब नहीं है। अब हम लोग के पास उतना समय नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे टेलीग्राम लिंक सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी पे जा सकते हैं। वहां पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस पेपर वगैरह भी दिए जा रहे हैं, तो उसको बैठ के लगाइए। प्रैक्टिस का ही समय है, बहुत ज्यादा आपको अब पढ़ने की, नई चीज पढ़ने का समय हमारे पास, आपके पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत।